मानवता की सेवा में सामर्थ्य को लगाओ। पहला प्रश्न दिया था, क्या प्रश्न पूछा था? यज्ञ की आत्मा क्या है? अगर आप इस यज्ञ को समझना चाहते हैं तो दोनों चीजों को जीवन में अपना लो, वाह और आह। अच्छी स्थिति में अच्छे लोगों को देख करके अच्छे कार्य में आपकी वाणी से वाह निकलनी चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए, और किसी दीन दुखी दरिद्र को देख करके, उसके कष्ट को देख करके आपकी वाणी से आह निकलना चाहिए। आप उसके दर्द में शरीक होकर के देखो, फिर भगवान कितना आनंद आपको देंगे। अभी लगभग 2 साल पुरानी घटना है, मैं कानपुर में कार्यक्रम में आया था, ये जनवरी लास्ट का समय था, उस समय काफी सर्दी थी। लगभग कार्यक्रम 8 बजे रात को संपन्न हो गया, हमारी ट्रेन थी लगभग 2 बजे। तो मैंने सोचा कि यहाँ के पदाधिकारियों को क्यों परेशान किया जाए, हम समय से निकल जाएंगे, स्टेशन पर ही प्रतीक्षा करेंगे। चले गए, हम स्टेशन पर बैठे रहे, सर्दी का समय, और बहुत सारे यात्री प्रतीक्षा अपनी कर रहे थे। ट्रेन लेट होती चली जा रही थी, रात बढ़ती चली जा रही थी, सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों को नींद भी आ रही थी। लेकिन मैंने देखा एक व्यक्ति आता है प्लेटफार्म पर और उसके खून टपक रहा है, लोग भी देख रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति मेरे सामने से निकल गया और मेरा एकदम ध्यान गया, तो मैंने खून की बूंदों को पड़ते हुए देखा। तो मैंने एक तरफ एकदम उस व्यक्ति की तरफ देखा तो लगा उसके कान फटे हुए हैं, सर्दी में वो व्यक्ति कांप रहा है बुरी तरह से, लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैंने उसको बुलाया कि भाई ये क्या हो गया तुमको, तो उस बंदे ने कहा कि महाराज मुझको बाहर लोगों ने पीटा है, मेरे कान फाड़ दिए हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उसके पास कोई लोई शर्ट थी वो फटी हुई थी, सर्दी में कांप रहा है, खून उसका बह रहा है, और भी लोग देख रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं कि मानवता आज मरती चली जा रही है। इस रामकृष्ण की धरती को पता नहीं क्या हो गया है आज। पहले लोगों के अंदर सहिष्णुता होती थी, प्यार होता था, दयालुता का भाव होता था, लेकिन आज वो चीजें सब समाप्त हो रही हैं। लोग देख रहे थे, मैंने तत्काल, मेरे पास जो कंबल था मैंने कि पहले आप कंबल ओढ़िए, मेरे पास में चप्पल थी बैग में, मैंने चप्पल निकाल के मैंने कि भाई तू चप्पल पहन। मैं उसको तत्काल स्टेशन मास्टर के पास में लेकर के गया, मैंने कहा देखो आप इसका उपचार करो, ये बंदा इसका एक्सीडेंट हुआ है और तत्काल इसको प्राथमिक इलाज की आवश्यकता है। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ, वो कहता है ये बाहर हुआ था। स्टेशन मास्टर कहता है जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अंदर यदि रेलवे की बाउंड्री में होता, प्लेटफार्म पर होता, तब हम ट्रीटमेंट दे सकते थे, ये तो कहीं बाहर एक्सीडेंट हुआ है, इसमें महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? अरे ये व्यक्ति मर जाएगा, आप यहाँ पर सीमांकन करते रह जाओगे कि ये इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर हुआ। कुछ मानवता का धर्म भी तो होना चाहिए। आप केवल ठीक है रूलों को फॉलो करो, लेकिन एक मानवता आपके जीवन में होनी चाहिए। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, उसने बात नहीं मानी। फिर मैं बड़े अधिकारी के पास में गया, मेरी ट्रेन का भी समय हो रहा था, मैंने उससे कहा कि आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए। उसने डॉक्टर को बुलाया, उसने भले आदमी ने उसके कानों में रुई सी भर दी और पट्टी बांध दी। अब खून तो अंदर से निकल रहा, वो बंद कैसे हो? मैंने कहा ये कोई इलाज नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से इलाज कराइए। कहते हैं महाराज आप इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। मैंने कहा भाई मैं लेके चला जाता, पर मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, इस काम को आप कर दीजिए। मैंने उनसे बड़ी विनय प्रार्थना की। आखिर वो कहने लगे आप टैक्सी का किराया दीजिए। मैंने कि टैक्सी का आप किराया मेरे से लो, लेकिन इसकी चिकित्सा कराओ। जब मेरी ट्रेन आने वाली थी, मैंने अपने बैग में से कुछ माताओं ने मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए, मैंने उसको दिया, मैं कपड़े दे करके आया, मैं उसको पैसा दे करके आया। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें दी, और जब मैं वहां से वापस लौट रहा था मेरे मन को इतनी संतुष्टि मिल रही थी। जो कंबल, नया कंबल मुझको पहनने में जो आनंद नहीं आया, जो आज मैंने उस गरीब के तन पर वो कंबल डाल दिया, तब मुझको जो आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद की अनुभूति मुझे आलीशान कपड़े पहनने में कभी नहीं हुई। ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। ये है आहा, इसको कहते हैं यज्ञ। अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो। धीरे धीरे ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। पहला प्रश्न था यज्ञ की आत्मा क्या है? एक बार उत्तर दोहरा लीजिए, यज्ञ की आत्मा क्या है? स्वाहा यज्ञ की आत्मा है, और स्वाहा के दो अर्थ हैं, आह और वाह। ये जीवन के आपके अंग होने चाहिए। दूसरा प्रश्न किया था यज्ञ का प्राण क्या है? तो आप जब स्वाहा बोलते हो ना, तो स्वाहा बोलते एक शब्द बार बार रिपीट करते हो। जैसे आपने आहुति डाली स्वाहा कह करके, फिर बाद में क्या बोलते हो? इदम अग्नये इदं नमम, इदम सोमाय इदं नमम। इदं नमम बोलते हो आप बार बार इदं नमम, इदं नमम। इदं नमम का अर्थ आपको पता होगा। इदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा।
ये मेरा नहीं है। क्या आपका नहीं है? बोलो जी। जो भी घी सामग्री डाल रहे हो वो, और घी सामग्री को छोड़ करके सब कुछ आपका ही है क्या? आप लोग जब यज्ञ प्रार्थना बोलते हो ना, तो एक शब्द बहुत अच्छा मार्मिक शब्द है, इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये बात केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय नहीं होनी चाहिए। चुटकी भर सामग्री में तो आपने कह दिया इदन्नमम मेरा नहीं है, मेरा नहीं, अरे वो तो है ही क्या, इसकी कीमत भी क्या है, चुटकी भर सामग्री है। बाकी भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया उस सामर्थ्य को तो आप अपना मान करके बैठे हो। ये इदन्नमम केवल यज्ञ कुंड के लिए नहीं है, ये इदन्नमम पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। ये है यज्ञ में जीवन। यदि आपका ऐसा जीवन बनेगा तो निश्चित रूप से फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद आता चला जाएगा। इदन्नमम ये मेरा नहीं है। भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया, चाहे एक बात बताओ, वेद का मंत्र कहता है ईशावास्य मेदम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधे कस्य धनम। कस्य धनम का मतलब क्या होता है? ये धन किसका है? किसका है बोलो? यहां पर क के दो अर्थ हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप जब मंत्र बोलते हो ना, कस्मई देवाय हविषा विधेम, बार बार बोलते हो ना ईश्वर स्थिति प्रार्थना उपासना में, कस्मई देवाय कस्मई देवाय। अब ये कस्मई का क्या मतलब है? इस देश का प्रधानमंत्री हुआ लाल बहादुर अपना जवाहरलाल नेहरू, उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें वो व्यक्ति कहता है ये जो आर्य लोग थे ये मूर्ख थे, ये भक्ति करने तो बैठ जाते थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भक्ति किसकी की जाए। इसलिए बार बार मंत्र में बोलते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेम, हम किसकी उपासना करें, किस देवता की भक्ति करें, किस देवता की भक्ति करें। इनको पता ही नहीं था किस देवता की भक्ति करनी चाहिए। तो कस्मई शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, क शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क का अर्थ कौन भी होता है, किस भी अर्थ होता है, और क का अर्थ परमात्मा भी होता है, सुख स्वरूप भी उसका अर्थ होता है। तो समझने वाली बात है कि एक शब्द के अनेक अर्थ संस्कृत में बताए गए हैं। तो आप जो बोलते हो, मंत्र बोल रहे हैं, इन मंत्रों के भाव बहुत गंभीर हैं, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करा था इसका प्राण क्या है, तो कहते इदन्नमम ये मेरा नहीं है। तो वेद मंत्र कह रहा है कि दुनिया में क्या आपका नहीं है, किसका है? फिर ये आपका नहीं है तो किसका है? तो मंत्र ने कहा कस्मई देवाय हविषा विधेम, ये कस्य धनम, इसका मतलब ये धन किसका है। किसका मतलब वो भी अर्थ निकलेगा, किसका है प्रश्न भी पूछा गया है और समाधान भी किया गया है। ये धन ईश्वर का है, ये सामर्थ्य ईश्वर का दिया हुआ है, आपका नहीं है। यदि आपका होता तो आपका अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये गाड़ी, ये साड़ी, ये कोठी, ये बंगले, यदि आपका है तो आपका अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी तो आपकी है, आपने अपने पैसे से खरीदी है या नहीं? अरे जवाब तो दो, मुंडी मुंडी तो हिलाओ, आपकी है ना? तो आपकी है तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए? बोलो, चाहते हो? लेकिन पुरानी हो रही है, इसका मतलब आपकी कहाँ है? आपकी तो वो जो आपकी बात को माने, आपके अनुसार चले। आपने बढ़िया साड़ी खरीदी, आप पैसा देकर है, बोले हमारी साड़ी है, लेकिन क्या वो साड़ी आपके अनुसार है? अभी नई साड़ी आपको बड़ा प्रेम है, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाएगी और इस साड़ी से फिर घर में पोंछा लगना शुरू हो जाएगा। ये आपकी कहाँ है? इस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अरे दुनिया के पदार्थों की बात तो छोड़ दो, ये शरीर भी आपका है क्या? ये भी आपका नहीं है। आप चाहते हैं कि आप बूढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता, सब युवा यंग रहना चाहते हैं, स्मार्ट लगना चाहते हैं हर व्यक्ति, लेकिन आपका नियंत्रण नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन हम लोगों ने भूल से उन सारे पदार्थों को, जो पदार्थ परमात्मा ने हमको दिए हुए थे, परमात्मा ने हमको केवल चौकीदार बना करके भेजा था। जैसे बैंक में होता है ना एक चौकीदार, गनर होता है, उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है बैंक की सुरक्षा करना, रखवाली करना। अगर वो चौकीदार बैंक के धन को अपना मानने लग जाए कि बोले ये दिन बैंक में जितना पैसा है सारा मेरा है, तो आप क्या समझेंगे? इसका दिमाग घूम गया। भाई ये धन जो भी है आपका नहीं है, आपको तो केवल सुरक्षा के लिए मिला है, आपको आगे दूसरे के लिए दे करके जाना है। अगर आपने अपना मान लिया तो आप भूल कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी संसार में चौकीदार हैं। कुछ समय चौकीदारी आपके दादाजी ने की, कुछ समय फिर आपके दादाजी आपके पिताजी को जिम्मेदारी दे करके चले गए, कुछ दिन तक चौकीदारी आपके पिताजी ने की, और पिताजी के बाद आप कर रहे हो, आपके बाद चौकीदारी आपके बच्चे करेंगे। ये धन आपका कहाँ हुआ?
आपका होता तो आप इसको बनाते। आज आपके पास में लखनऊ में मान लीजिए जो है ना 2000 वर्ग फुट का जमीन आपके पास में है, तो क्या जमीन आपने बनाई? ये जमीन तो पहले से थी। अच्छा, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो क्या करोड़ रुपए आपने बनाए, आपने छापे क्या? ये तो पहले से थे, आज आपके पास में है, कल को और किसी के पास में चले जाएंगे। तो बहुत सरल भाव है वेद का, ये धन संपत्ति आपकी नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। आपने पुण्य कर्म किए तो भगवान ने दायित्व आपको सौंप दिया। एक बहन थी, शादी हुई, एक बच्चे को उसने जन्म दिया। बच्चा छोटा सा ही था, उसका पति चल बसा, वो विधवा हो गई। अब विधवा का दुख कितना बड़ा होता है, कौन समाज में उसको कैसे उसका जीवन चलेगा, बड़ा कष्ट जीवन में आया। उसके ससुराल वालों ने सोचा, प्रॉपर्टी तो बहुत थी उसके पास में, अच्छा परिवार था। ससुराल वालों ने सोचा कि अभी तो ये युवती है और हमारा बेटा तो चला गया, अब ये बेटे की जो भी प्रॉपर्टी इसके नाम आएगी, और हो सकता है ये चली गई, इसने दूसरी शादी कर ली तो हमारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो क्या किया जाए? उन्होंने पॉइंट से काम लिया, दिमाग से काम लिया, उसको बहला फुसला करके और उसको समझाया कि देख बेटा, ये तेरा बेटा है, जो कुछ भी है वो तो चला गया, अब तेरा यही बेटा है, अब हम इस प्रॉपर्टी को इस बेटे के नाम करा देते हैं। उसके वो तो माँ है, उसके मन में कोई ऐसा दुर्भाव वाली बात नहीं थी, कोई पाप नहीं था उसके मन में। उसने कहा ठीक है, मेरे बेटे के नाम करा दो, मेरा बेटा ही तो मेरा ही है, क्या दिक्कत है इसमें। वो बाप की प्रॉपर्टी पत्नी के नाम ना होकर के उसकी सहमति से छोटे से बच्चे के नाम करा दी घर वालों ने। दैव योग से कुछ दिन के बाद वो बेटा भी चल बसा। अब उसका कोई आधार नहीं रहा जीवन में, पति भी चला गया, बेटा भी चला गया। पति मरने के बाद में प्रॉपर्टी बेटे के नाम। अब ससुराल वालों ने सोचा कि अब तो प्रॉपर्टी इसी के नाम आएगी। बेचारी रोती है, परेशान है, बेटा का एक आधार था वो भी चल बसा। ससुराल वालों ने कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, अब ये प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत है और तेरा जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाएगा, तू चिंता मत कर। वो बड़ी विदुषी बहन थी, उसने एक बात कही। उसने कहा एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होने से क्या मेरी हो जाएगी? भाई ये पहले मेरे पति के नाम थी, उसकी नहीं हुई, उसके बाद मेरे बेटे के नाम हुई, उसकी नहीं हुई, अब आप कह रहे हो कि तेरे नाम करा देंगे, तो क्या मेरे नाम कराने से मेरी हो जाएगी? हो सकती है क्या? यही तो वेद मंत्र कह रहा, कस्य सुधनमरि, किसका है ये? आपका नहीं है ये धन, ये तो परमात्मा का दिया हुआ, ये यहीं पर था, यहीं पर रह जाएगा। इसलिए जितने दिन तक भगवान ने सामर्थ्य आपको दिया है, इस सामर्थ्य का सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे तो भगवान बार बार मालिक बनाता रहेगा, आपको दायित्व सौंपता रहेगा। और यदि आपने दुरुपयोग कर दिया तो फिर ये दायित्व, ये चौकीदारी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में देने का भाव होना चाहिए। आज का जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, दान का। अब मैं थोड़ी सी कड़वी कड़वी बात भी आप लोगों से करूंगा। देखो, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व दान का बताया गया है। और क्यों बताया गया है? शास्त्र तो यहां तक कह रहा है कि आप दो जरूर, क्योंकि देने पर ही आपका जीवन निर्भर है। ये पूरा संसार देने पर टिका हुआ है। ये सृष्टि चल रही है, यज्ञ में सृष्टि है। अगर सृष्टि ने आदान रोक दिया तो संसार नहीं चल सकता। शास्त्र भी कह रहा है कि आप दो, कैसे दो? श्रद्धा से दो। श्रद्धा से नहीं दे पाओ तो अश्रद्धा से दे दो। वैसे भी नहीं दे पाओ तो किसी को देख करके दो। यहां पर माता जी ने 5,000 रुपये दान दिए, तो दूसरी माता जी सोचती है भाई मैं इससे कम तो हूं नहीं, मेरे पास तो और बड़ी कोठी है, और ये मेरी पड़ोसन 5,000 दे रही है, अगर मैंने नहीं दिया तो समाज के लोग सब जानते हैं, सोचेंगे ये बड़ी कंजूस है ना, इसके पास धन है लेकिन फिर भी नहीं देना चाहती। तो कहते दूसरे को देख करके दो, लज्जा से दो। दूसरे को देख करके लज्जा से दोगे तब भी आपका कल्याण है। इसमें याद रखना, कल्याण है देने में। देने में कल्याण का भाव छुपा हुआ। इसलिए कहते हैं डर से दो, भय से दो, लज्जा से दो, क्योंकि दो जरूर, क्योंकि इसी में आपका जीवन डिपेंड है। पिछले बार जितना दे करके आए इस जन्म में प्राप्त कर रहे हो, इस जन्म में जितना दे करके जाओगे अगले जन्म में प्राप्त करोगे। यहां तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भिखारी बन गया, इतना दरिद्र हो गया, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है, तो कहते हैं उस भिखारी को भी अपनी भिक्षा में से कुछ भाग दान देना चाहिए।
यदि वो उस भिक्षा में से भी कुछ दान नहीं दे पाता है तो वो जन्म जन्मांतर भिखारी ही बना रहेगा। याद रखना इस बात को। आज भगवान ने आपको आलीशान कोठी दी है, उस कोठी में 16-20 कमरे बने हुए हैं। निश्चित समझना कि आपने पूर्व जन्म में एक कमरा किसी गुरुकुल में, किसी गौशाला में, किसी धार्मिक स्थल पर जरूर बनवाया होगा। उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने आज आपको सामर्थ्य दिया है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं देने का भाव जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो लोग देना नहीं जानते, धन तो उनके पास से भी जाता है लेकिन जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, दो शब्द हैं, दान और डकैती, है ना। दान और डकैती, धन दोनों में ही जाता है, दान में भी जाता है और डकैती में भी जाता है। लेकिन दान में जब संपत्ति स्वेच्छा से दी जाती है तो उसका पुण्य प्राप्त होता है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उसका पुण्य मिलता है। और डकैती में भी धन जाता है लेकिन वो जबरदस्ती छीन लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप स्वेच्छा से दान नहीं दोगे तो डकैती पड़ेगी, पक्की बात है। डकैती का मतलब समझ रहे हो ना, मौत की डकैती डल जाएगी, प्रॉपर्टी तो आपसे फिर भी चलेगी। आपके बाद में बेटे कुछ भी करें, आपके बच्चे कुछ भी करें, आपने तो जैसे तैसे कमा करके वो रखी और बेटा उसको फूंक रहा है शराब पी करके, तो आपके पास तो वो सामर्थ्य नहीं रहा ना, तो डकैती डल गई। याद रखना, दान प्रकृति का सहज धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। समय आएगा तो आप दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। अच्छा, जिस समय मां भारती को बलिदान की आवश्यकता थी, उस समय हमारे चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह ये क्रांतिकारी, और उन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया, दे दिया मां भारती के लिए। आज तक जीवित हैं या नहीं? उस समय अकेले केवल भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह जैसे लाखों करोड़ों नौजवान देश में थे। क्या वो मरे नहीं होंगे? मरे वो भी होंगे, चारपाई पर सड़ के मरे होंगे, दुनिया उनको नहीं जानती। जीवन तो गया, एक ने जीवन स्वेच्छा से दे दिया, आज तक संसार में यश फैल रहा है। दूसरे लोग चारपाई में सड़ के मरे होंगे, अरे कौन जानता है उनको। इसलिए राष्ट्र कवि कहते हैं, दान प्रकृति का सहज धर्म है। देना तो आपको पड़ेगा, स्वेच्छा से दे दो तो अच्छा है, पुण्य मिल जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। दान प्रकृति का सहज धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, और एक रोज तो उसे यहां सब कुछ देना पड़ता है। हम कह रहे हैं ना, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गावा। परोपकार के लिए हवा बह रही है, परोपकार के लिए नदियां जल दे रही हैं, परोपकार के लिए गाय दूध दे रही है, परोपकार के लिए वृक्ष फल दे रहा है। लेकिन हमारे एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात की, बोले परोपकार नहीं, ये अपना दायित्व है उसका। अगर फल आ गया वृक्ष पर और वृक्ष उस फल को छोड़े नहीं तो क्या होगा? डालें सड़ने लग जाएंगी। गाय के पास में दूध भरा हुआ है और गाय दूध ना दे तो क्या होगा? बीमार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, दान प्रकृति का सहज धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो उसे यहां सब कुछ देना पड़ता है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु आ गई, फल वृक्ष नहीं छोड़ पा रहा है, कंजूसी कर रहा है, मैं नहीं देता, डालें सड़ेंगी। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, और मोह दिखाना, निज वस्तु का आत्मघात करना है। जीते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, और ऋतु जाननी जिन्हें वह नर देकर भी मरते हैं। दानवीर भामाशाह का नाम सबने सुना है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, स्वामी जी लोग भामाशाह की बहुत बड़ाई करते हैं। मैंने कि बड़ाई का काम क्या, इसलिए करते हैं। और हमारे यहाँ तो जो भी अब राजस्थान से पदवी चलती, दानवीर भामाशाह, कोई भी आपके यहाँ भी कहते हैं भामाशाह है, भामाशाह है। भामाशाह दुनिया में अमर हो गए। एक सज्जन मुझे कहने लगे कि भामाशाह बहुत चतुर आदमी थे। मैंने कहा चतुर नहीं, दानी थे। बोले नहीं, दानी नहीं, चतुर थे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने बहुत पते की बात मुझे बताई। उन्होंने कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, अगर समय पर भामाशाह उस संपत्ति को दान नहीं करते तो क्या वो संपत्ति भामाशाह के पास में बनी रहती? बोलो जी, बनी रहती, हाँ या ना? क्यों नहीं बनी रहती? देश गुलाम होता और मुगल उस संपत्ति को छीन लेते। कहते हैं भामाशाह तो उस परिस्थिति में फंस गए, संपत्ति जानी थी, या तो दान कर दो, दान करने में पुण्य हो गया, भामाशाह अमर हो गए, देश बच गया, धर्म बच गया, और नहीं देते तो अकबर छीन ले जाता, वो तो जाना ही है। तो भामाशाह ने समय पर ठीक निर्णय ले लिया, देश बच गया, धर्म बच गया, भामाशाह भी अमर हो गए। अच्छा, हम क्यों नहीं ऐसा निर्णय ले लेते? भाई संपत्ति तो छीननी है या नहीं छीननी? बोलो, ये तो छीननी है ना।
तो अच्छा ये है कि अपने होश में कम से कम जितने ऋषि कह रहे हैं 10% तो हमको देना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने प्रतिशत देते हैं, अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, पक्की बात। क्योंकि ये जो धन संपत्ति दी हुई है यही आपके साथ जाने वाली है। अभी हम मोह में पड़े हुए हैं, संसार के जंजाल में फंसे हुए हैं, हमको यही लगता है कि यही जीवन अंतिम है, बच्चों के लिए छोड़ दो। अरे बच्चों को स्टेब्लिश करो, बच्चों को आप अपाहिज मत बनाओ, उनको खुद कमाने दो। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कमाया है उसको अच्छे कार्यों में लगा दो, भगवान सामर्थ्य को बढ़ाते रहेंगे। कभी इन चीज़ों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, देने का भाव जरूरी जीवन में होना चाहिए, ये मानवता है। आप अपने पड़ोसी को देखो, आज दूसरे धर्म के लोग, ईसाई लोग, मुसलमान लोग अरब में रह रहे हैं लेकिन भारत में पैसा भेज रहे हैं, भेज रहे नहीं भेज रहे?